गरीब सहेली के लिए मोमोज लाई दो अमीर सहेलियां। ये कहानी है अंजलि, मधु और काव्या, तीन सहेलियों की। तीनों बचपन से ही अच्छी सहेलियां थी। मधु बहुत ही गरीब घर से है और काव्या और अंजलि अमीर हैं। मगर ये अमीरी गरीबी तीनों सहेलियों के बीच नहीं आई। तीनों ने इस साल बोर्ड से 12वीं की परीक्षा दी थी। काव्या अंजलि से फोन पर बात कर रही होती है। अंजलि, तूने रिजल्ट चेक किया? क्या हम तीनों सहेलियों ने पूरे स्कूल में टॉप किया है? ओह वाओ, दैट इज द गुड न्यूज। लेकिन हम मधु को ये बात कैसे बताएंगे? उसके पास तो फोन ही नहीं है। एक काम कर, तू जल्दी से मेरे घर आ जा, फिर हम दोनों मधु के घर चलेंगे। थोड़ी देर में काव्या अंजलि के घर आ जाती है और दोनों सहेली गाड़ी में बैठकर साथ में मधु के घर आती हैं। मधु की माँ ममता हमेशा बीमार रहा करती थी। ऐसे में पेट पालने के लिए मधु का गरीब पिता हरीश, जो कि एक चपरासी था, जिसकी तनख्वाह महीने की महज 8,000 रुपए थी, वो घर खर्च चलाने में भी पूरा नहीं पड़ता था। मधु अपने घर की गरीब हालातों को अच्छी तरीके से समझती थी, इसीलिए वो कभी भी अपने पिता से कुछ भी नहीं कहती। मगर मधु की दोनों सहेलियां काव्या और अंजलि अक्सर मधु की मदद करती थी। मधु, दरवाजा खोल, हम हैं। काव्या, अंजलि, तुम दोनों यहाँ? हाँ मधु, हमारा रिजल्ट आ गया। तूने 12वीं में टॉप किया है। अब जल्दी से तू चल हमारे साथ। मधु जल्दी से उनके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और थोड़ी ही देर में काव्या और अंजलि मधु को लेकर एक हाई फाई चाइनीज फूड के महंगे से रेस्टोरेंट में आती हैं। चलो उस वाले टेबल पर बैठते हैं। तीनों सहेलियां टेबल पर बैठ जाती हैं और अंजलि मोमोज का ऑर्डर देती है। मधु, तुझे पता है इस रेस्टोरेंट में कुरकुरे मोमोज कमाल के हैं और पनीर मोमोज भी। इसीलिए हम तुझे यहाँ लाए हैं क्योंकि तुझे मोमोज बहुत पसंद है और हमें भी। मधु को मोमोज खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। बस इसीलिए अंजलि और काव्या मधु की खुशी के लिए अक्सर अपने पैसों से उसे मोमोज खिलाती थी। थोड़ी देर में ऑर्डर उनके टेबल पर आ जाता है और मधु बेधड़क होकर मोमोज खाने लगती है। वाह यार अंजलि, काव्या, ये मोमोज तो बहुत ही तीखे, चटपटे और मजेदार हैं। खाकर मजा ही आ गया। इतने टेस्टी मोमोज मैंने आज तक नहीं खाए थे। ये ले एक एक मोमोज, अपनी दोनों सहेलियों के हाथों से भी खा ले। मधु को वहाँ के मोमोज इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि वो कुछ ही मिनटों में सारे मोमोज अकेले ही खा जाती है, जिसे देखकर अंजलि और मोमोज मंगवाती है। तभी दूसरी टेबल पर बैठी हुई शीना नाम की एक अमीर घमंडी लड़की मधु को इस तरह से मोमोज खाता देखकर उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है, लुक एट दिस गर्ल गाइस, ये लड़की कैसे भूखे भिखारियों की तरह जल्दी जल्दी मोमोज खा रही है। लगता है आज से पहले इसने इतने महंगे रेस्टोरेंट के मोमोज खाए ही नहीं है। जरा इसके कपड़े तो देखो, देखने में तो किसी गरीब घर की लगती है और ये दोनों लड़कियां अमीर हैं, तभी तो उनके पैसों से मुफ्त के मोमोज खा रही है। ये गरीब ना होते हैं ना, ऐसे अमीर लोगों को देखते नहीं कि बस उनके गले पड़ जाते हैं। उस लड़के की ये सारी बातें सुनकर गरीब मधु की आंखों में आंसू भर आते हैं। मधु को रोता हुआ देखकर काव्या अपनी टेबल से उठकर उस लड़की के पास जाकर कहती है, हाउ डेयर यू, व्हाट द हेल यू आर। हमारी सहेली के बारे में ऐसा बोलने वाली तुम हो कौन? तुम जैसी अमीर घमंडी लड़की को क्या पता कि दोस्ती अमीरी और गरीबी देखकर नहीं होती, दिल देखकर होती है। चलो मधु। काव्या और अंजलि का दिल बहुत ही बड़ा होता है। साथ मिलकर मोमोज खाना उन तीनों सहेलियों के लिए सबसे यादगार और खुशियों भरा पल हुआ करता है। अब गुजरते समय के साथ तीनों सहेलियों के लिए रिश्ते आने लगते हैं। अंजलि और काव्या की शादी अमीर खानदान में हो गई। वहीं पैसे की तंगी और गरीबी के चलते हरीश ने अपनी बेटी मधु की शादी हरि गोविंद के बेटे अर्जुन के साथ कर दी। हर लड़की की तरह मधु भी अपनी आंखों में हजारों सपने लेकर बहू बनकर अपनी ससुराल आ गई। मधु के ससुराल की माली हालत कुछ खास नहीं थी, बस ये था कि जैसे तैसे घर का गुजर बसर हो रहा था। नई बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करके घर के अंदर आ जा। जी माँ जी। बहू, हमारे इस गरीब घर परिवार में तेरा स्वागत है। आज से इसे अपना ही घर समझना। ये तेरी ननंद पूजा है और ये तेरी जेठानी अनुराधा और ये मेरी पोती गुड्डी। चलिए देवरानी जी,
मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। मधु के ससुराल की सारी जिम्मेदारियां उसके पति अर्जुन के कंधे पर थीं, क्योंकि हरि गोविंद अपने पैरों से लाचार थे। वो चल फिर नहीं सकते थे, इसीलिए घर में पैसों की तंगी बनी रहती थी। इसीलिए अपनी ख्वाहिश को मारकर मधु ने खुद को अपने गरीब ससुराल में ढाल लिया। माँ जी, रसोई में एक भी सब्जी नहीं है, खाने में क्या बनाऊं? बहू, ये 50 रुपए रख और बाजार से थोड़ी सब्जी ले आ। ठीक है माँ जी। बहू जल्दी से थैला लेकर सब्जी लेने बाजार आ जाती हैं, जहाँ बाजार में मोमोज का ठेला लगा हुआ देख मधु को मोमोज खाने का बहुत मन करता है। मोमोज खाने का तो बहुत मन कर रहा है, मगर मेरे पास सिर्फ ये 50 रुपए हैं। नहीं, मैं इन्हें मोमोज खाने पर खर्च नहीं कर सकती। इससे मैं सब्जी खरीद कर ले आऊंगी और पूरा परिवार पेट भरकर खाना खाएगा। ये कहकर मधु सब्जियां खरीदकर वापस घर लौट जाती है। पूरे रास्ते उस गरीब बहू की आंखों में अपनी दोनों सहेलियों के साथ खाए हुए मोमोज के यादगार लम्हे याद आते हैं। जैसे ही मधु घर पर आती है तो गुड्डी सब्जी के थैले में झांक कर देखते हुए कहती है, चाची चाची, आप मेरे लिए मोमोज नहीं लेकर आई? मैंने माँ को कहा था, चाची को कह दो वो मोमोज ले आएंगी। इस घर में बस गरीबों वाला खाना मिलता है और कुछ नहीं। गुड्डी, मेरी प्यारी पोती, ऐसे जिद नहीं करते, इधर आओ। हरि गोविंद जैसे जैसे गुड्डी का ध्यान भटकाते हैं, ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। जब कभी मधु बाजार गली में मोमोज वाले को देखती तो उसका मन मोमोज खाने के लिए ललच उठता, मगर हर बार मधु मन मार कर रह जाती। एक दिन काव्या और अंजलि मधु से मिलने के लिए उसके ससुराल आती हैं। काव्या, मधु हमें देखकर कितनी खुश होगी ना, बस कुछ कदम और। शायद यही घर है, चल अंदर चलते हैं। दोनों सहेलियां अंदर जाती हैं, जहां मधु फटी पुरानी साड़ी पहने बैठी हुई गर्मी में चूल्हे पर खाना बना रही होती है। दोनों सहेलियों की महंगी साड़ी और कंधे पर पर्स लटकाए हुए देखकर पूजा पूछती है, जी कौन है आप दोनों, किससे मिलना है? जी हमें मधु से मिलना है। काव्या, अंजलि, तुम दोनों यहाँ? माँ जी, जेठानी जी, पूजा, ये दोनों मेरी सहेलियां हैं। ये सुनकर सभी उठ खड़े होते हैं। आओ बेटी, बैठो ना। मैं पानी लेकर आती हूँ। मधु भाभी, आप अपनी दोनों सहेलियों के पास बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मधु का गरीब ससुराल घर आई मधु की अमीर सहेलियों का अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर स्वागत करता है। अच्छा मधु, अभी हम चलते हैं, मगर हम फिर आएंगे। दोनों सहेलियां पूरे रास्ते मधु के बारे में ही बातें करती हैं। यार अंजलि, मधु के ससुराल वाले वैसे तो गरीब हैं, मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। मगर काव्या, तू तो जानती है ना, मधु को मोमोज खाना कितना पसंद था। मैंने सोचा था कि मधु की शादी तो कम से कम किसी अच्छे घर में हुई होगी, जहाँ उसे मोमोज खाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। मगर तूने देखा ना, शादी के बाद भी मधु को रूखा सूखा ही खाना पड़ रहा है। ये भी कोई जिंदगी है? पहले उसने मायके में गरीबी देखी और ससुराल में भी। क्यों ना हम उसके लिए मोमोज लेकर उसकी ससुराल चले, वो बहुत खुश होगी। ये सही रहेगा। ठीक 2 दिन बाद दोनों सहेलियां मधु और उसके गरीब ससुराल वालों के लिए भी ढेर सारे मोमोज लेकर जाती हैं। अरे काव्या, अंजलि, तुम दोनों, और ये इसमें क्या है? इसमें है हमारी प्यारी सी सहेली मधु के मनपसंद मोमोज। वो भी क्या दिन थे ना मधु, जब हम तीनों सहेलियां एक साथ बिंदास होकर मोमोज खाती थी। आज फिर से वही जीते हैं। काव्या की इस बात पर मधु की आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसके बाद तीनों सहेलियां और मधु के गरीब ससुराल वाले भी खुश होकर गरीब बहू की अमीर सहेलियों के लाए हुए मोमोज खाते हैं। काव्या, अंजलि, आज फिर एक बार तुम दोनों मुझे इतनी खुशी दी है ना कि थैंक यू सो मच। एक और चीज देना बाकी है, प्लीज ये पैसे तो रख ले और इससे तो मोमोज का रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दे। तू बहुत अच्छा खाना बनाती है, मिर्च मसाले के मामले में तो तेरा हाथ बहुत ही नापातुला है। काव्या सही कह रही है मधु, और हम जानते हैं कि हमारी सहेली मधु सब कुछ कर सकती है। काव्या और अंजलि की बातें गरीब बहू मधु को हौसलों से भर देती है, जिसके बाद वो मोमोज का काम शुरू कर देती है और उसकी मेहनत और लगन के कारण उसके मोमोज के जादू हर किसी पर चल जाते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे मधु के घर के हालात ठीक होने लगते हैं।
अक्सर काव्य और अंजलि मधु के हाथों के मोमोज खाने के लिए वहाँ आया करती हैं। यूं तो ससुराल में बहू के पहले दिन बहू के लिए होने वाली रस्में हम सभी जानते हैं, मगर क्या हो जब बहू के लिए बनाई गई पहले दिन की रस्मों की दशा उल्टी पड़ जाए। आइए देखते हैं। रात के 8 बज रहे थे। चंचल अपनी माँ मंजू के साथ लैपटॉप में देखते हुए कहती है, मम्मी देखो, ये लड़की दीपक भैया के साथ एकदम फिट बैठेगी, मॉडर्न एंड टॉल है। माँ जी, ननन जी खाना बन गया है, लगा दूं? अरे खाने की छोड़ अंकिता बहू, और ये देख, हम शादी.com पर तेरी देवरानी ढूंढ रहे हैं। अब तेरे मायके वालों ने तो कुछ खास दहेज दिया नहीं, उल्टे हमें ठग लिया। इसीलिए तेरे देवर की शादी के लिए शादी.com पर पैसे वाली पार्टी देख रही हूँ, ताकि मेरी छोटी बहू भर भर कर दहेज लाए। मंजू ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी घर की डोरबेल बजती है और बहू दरवाजा खोलती है। सामने दीपक अपनी मॉडर्न बहू टेनी के साथ खड़ा होता है। तभी मंजू कहती है, अरे दीपक, ये लड़की कौन है? माँ, ये टेनी है, मेरी पत्नी और इस घर की बहू। क्या तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? मैं नहीं मानती इस शादी को। ठीक है, मत मानिए, मगर वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना मम्मी जी, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। मुझे सब पता है, इस डायर ने ही मेरे लाल को बहलाया फुसलाया होगा। मैं तुझे हरगिज़ अपनी बहू नहीं मानूंगी। मत मानिए, मगर लीगली मैं आपके लाल की पत्नी हूँ। अब जल्दी से मेरा गृह प्रवेश कराइए, भाई बहू आई है। सास गैरमन से बहू का गृह प्रवेश कराती है, जिसके बाद बहू कमरे में चली जाती है और चंचल कहती है, मम्मी देखा आपने, ये नई भाभी तो बड़ी घमंडी है। तू चिंता मत कर चंचल बेटी, कल बहुरानी का ससुराल में पहला दिन है। मैंने भी इसकी अकड़ न तोड़ी तो मेरा नाम भी मंजू नहीं। जैसे तैसे रात ढलती है और सुबह होती है और बनवारी मंजू से कहता है, अरे भाग्यवान, सुबह के 10 बज गए। अरे डेयरी वालों के पास क्या दूध का हड़ताल हो गया है? अब तक चाय क्यों नहीं मिली मुझे? बनवारी जी, बहुरानी को होश ही नहीं कि आज उसका ससुराल में पहला दिन है। ससुराल के पहले दिन ही असली रंग दिखा रही है। बहुरानी, अरे ओ बहुरानी! आवाज सुनकर टेनी अंगड़ाई लेते हुए वहां आती है। क्या बात है मम्मी जी, क्यों सुबह सुबह पूरे घर को मछली बाजार बना रखा है? अरे ओ नई बहू, ये क्या तरीका है अपने ससुराल वालों से बात करने का? हाँ, कायदे में रहकर बात करो। कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी। दीपक, दीपक, जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ मेरी प्यारी बीवी? पति देव, अपने पिताजी को कह दो कि मुझसे ना औकात में रहकर बात करें। आपने सुन लिया ना पिताजी? अरे नकारे, इस दिन के लिए पैदा किया था तुझे जो जोरू का गुलाम बन जाए। आपसे ही सीखा है पिताजी, माँ के सामने आपकी भी कहाँ चलती है। मगर देवरानी जी, आप इस घर की बहू हैं और ये आपका ससुराल। आप सासू माँ ससुर से ऐसे बात मत कीजिए। ये सुनकर टेनी चुप हो जाती है। तभी चंचल टेनी के हाथों में झाड़ू थमाते हुए कहती है, ये लो मेरी प्यारी भाभी, ये झाड़ू पकड़ो और अपनी ड्यूटी पर लग जाओ। अच्छे से झाड़ू पोंछा लगाना। और ये रही आज के खाने की लिस्ट बहुरानी, जो तुझे अपनी पहली रसोई में बनाना है। फिर सबके गंदे कपड़े धोने हैं और गार्डन की सफाई भी करनी है। क्या बात है, मेरे ससुराल वाले तो बहू को कांताबाई बनाने की पूरी तैयारी में हैं, मगर मैं भी कोई अनाड़ी नहीं लगती। अब मुझे अपना असली रंग दिखाना ही पड़ेगा। ये कहकर टेनी टशन भरी नजरों से उन्हें देखते हुए कहती है, ना तो मैं इस घर की सफाई करूंगी और ना मैं खाना बनाऊंगी। मम्मी जी, समझ लीजिए, आज बहू का नहीं बल्कि ससुराल वालों का ससुराल में पहला दिन है। अब चंचल, तुम इस घर की सफाई करोगी और मम्मी जी आप बनाएंगी खाना, वो भी टेनी का मनपसंद। देखो तो जरा, ये बहू तो ससुराल के पहले दिन ही रंग दिखा रही है। अरे ओ बहुरानी, सुबह सुबह अफीम खाली है क्या? मैं कोई खाना नहीं बनाने वाली और मैं भी कोई सफाई नहीं करने वाली। देवरानी जी, ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम इस घर की बहू हो, इसीलिए ससुराल वालों की खुशियों का ख्याल रखना बहू का फर्ज होता है। इन जैसे फर्जी लोगों के लिए काहे का फर्ज? जेठानी जी, चलो सब के सब काम पर लग जाओ।
वरना तू कल की आई बहू हमें धमका रही है। मैं तेरी जान ले लूंगी, तुझे छत से नीचे फेंक दूंगी, फिर भूतनी बनकर भटकती रहेगी। शाबाश मम्मी जी, आपने अभी जो भी कहा है ये सब मैंने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। अब जो मैं कहूँगी आप लोग वही करेंगे, वरना मैं ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दूंगी। फिर ससुराल वाले गोइंग जेल एंड सासू माँ चक्की पीसिंग एंड ससुर जी पत्थर तोड़ेंगे। नहीं नहीं बहू, तू ऐसा कुछ मत करना, हम सब कुछ करेंगे। टेनी आराम से सोफे पर ऐश फरमाती हुई अपनी ससुराल वालों से काम करवाती है। अरे ओ मेरी निकम्मी ननंद, जरा अच्छे से हाथ चलाओ, मुझे ये फर्श एकदम शीशे की तरह चमकता हुआ चाहिए, वरना। हाँ करती हूँ भाभी। गुड गर्ल। जेठानी जी आप यहाँ बैठिए, मैं किचन का हाल देख कर आती हूँ। फिर बहू किचन में आती है जहाँ मंजू बर्तन मांज रही होती है। सासू माँ आप अभी तक बर्तन ही घिस रही हैं, जुबान तो छुरी से भी तेज चलती है, हाथ भी जल्दी जल्दी चलाइए। हाँ हाँ कर रही हूँ बहू। फाइनली हो गई सफाई, आज तो मैं बुरी तरह थक गई। ये कहकर चंचल फर्श पर लेट जाती है। तभी टैनी टशन में कहती है, अरे ओ ननंद जी, रायते की तरह फर्श पर मत फैलो, यहाँ आकर मेरे पैर दबाओ। जी तो करता है कि इस भाभी का खून कर दूं। अरे ओ मेरी निकम्मी ननंद, जल्दी आओ और पैर दबाओ। जी भाभी। रहने दो चंचल, लाइए देवरानी जी, आपके पैर मैं दबा देती हूँ। जेठानी जी आप बैठिए, आज आपकी छुट्टी है, पैर तो यही दबाएगी। अरे ओ सासू माँ, खाना बना कि नहीं? बस लाई बहू रानी। सर से लेकर पाँव तक पसीने से तर बेचारी सास मेज पर खाना लगाती है। सासू माँ, ये कैसा वाहियात खाना बनाया है, ये कच्ची पक्की रोटियां कौन खाता है ये? और ऐसे बनते हैं छोले? ऐसे खाने में तो कुत्ता भी मुंह न मारे। जाइए जाकर मेरे लिए दूसरा खाना बनाइए। बहू मैंने मेहनत से ये खाना बनाया है, अभी के लिए खा ले। मम्मी जी मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मेरे लिए दूसरा खाना बना कर लाइए। ससुर जी मैंने आपको गार्डन के पेड़ काटने छाटने को कहा था, वो हो गया? हाँ बहू, मैंने पूरे गार्डन की हजामत कर दी। शाबाश ससुर जी, अब ये लीजिए पैसे और बाजार जाकर शाम के लिए सब्जी ले आइए। और चंचल तुम ये गंदे कपड़े लेकर जाओ और इन्हें मल मल कर अच्छे से धोना। मगर भाभी मुझे कपड़े धोना नहीं आता, दिन भर मेकअप करके चेहरा चमकाना और स्नैपचैट पर टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर सेल्फी खींचने खूब आते हैं। तुम्हें बस घर के काम नहीं होते, चुपचाप जाकर कपड़े धो। इस तरह ससुराल के पहले दिन में बहू एक के बाद एक करके अपने ससुराल वालों को तंग करती है, जिससे सभी की हालत पतली हो जाती है। बेचारी मेरी सासू माँ ससुराल के पहले दिन में मुझे परेशान करने चली थी, मगर टैनी भी टेढ़ी खीर है। मम्मी जी, अरे ओ मेरे ससुर जी की श्रीमती, अरे ओ मंजू देवी, कहाँ हो? अरे अब क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है? वो आज रात को मैंने घर में पजामा पार्टी रखी है, चलिए अब आप सभी उसी की तैयारियों में लग जाइए। बेचारे ससुराल वाले बहू की फरमाइश लेकर मुंह लटकाए रसोई में आकर कामों में लग जाते हैं। भाभी का ससुराल में पहला दिन है, आज मैं ही उन्होंने हमसे इतना काम करवाकर हमारा कीमा बना दिया। आखिर भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं? हमारा किया हमारे आगे आ रहा है चंचल, हमने भी तो अंकिता बहू के साथ कई बार ऐसा ही किया था। तीनों अपनी करनी पर पछता रहे होते हैं। तभी किचन के बाहर खड़े सुन रहे टैनी, अंकिता और दीपक अंदर आते हैं। फाइनली सासू माँ, आपने अपनी बहू की कदर जान ली। असल में अंकिता मेरी सहेली है। क्या? अंकिता बहू, क्या ये सब सच है? ट्रेनी बहू तुम्हारी सहेली है? जी माँ जी, टैनी मेरी बचपन की सहेली है। हम दोनों बचपन से ही साथ में बड़े हुए थे। शादी के बाद मैं अपने ससुराल में आ गई और टैनी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई। जब टैनी इंडिया वापस आई तो इसकी मुलाकात देवर जी से हुई, जिसके बाद दीपक ने टैनी को मुझसे मिलाया। तब हमें पता चला कि देवर जी जिससे प्यार करते हैं वो कोई और नहीं, मेरी सहेली टैनी है। उसके बाद मैंने इसको सब कुछ बताया और फिर ये आप लोगों को सुधारने के लिए इस घर में शादी करके आई। सॉरी माँ जी, पर ये करना तो नहीं चाहती थी, पर आपने जो मेरी सहेली के साथ नौकर से भी बदतर सलूक किया, इसीलिए मैंने दीपक से ना शादी की
और अपनी सहेली की देवरानी बनाकर यहाँ आप मुझे लाई और मुझे ये सब करना पड़ा। बड़ी बहू मुझे माफ कर दे, मैं तेरी तकलीफ को समझ ही नहीं सकी। भाभी मुझे भी माफ कर देना, एक दिन काम करके मैं इतनी थक गई, फिर आप तो अकेले ही सारा काम करती थी। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप